आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर विद्युत। इसमें हम सॉल्व करेंगे एक सवाल को जो कि है 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार जोड़ें, किस प्रकार संयोजित करें। किस प्रकार संयोजित करें कि फर्स्ट 9 ओम हो, 20 सेकंड 4 ओम। हमें समझना है कि 3 प्रतिरोधकों को, 3 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध कौन, 6 ओम के, उन्हें हम किस किस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि उनका मान 9 ओम हो और एक बार 4 ओम। हमें एक चीज का पता है कि प्रतिरोधों को जोड़ने के कितने तरीके हैं, 2 तरीके, एक है श्रेणी क्रम और एक है समांतर क्रम। जब भी 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो कुछ इस प्रकार का डायग्राम, कितने भी जोड़, ये क्या है हमारा प्रतिरोध का सिंबल, ठीक है, जितने चाहे प्रतिरोध हम जोड़ सकते हैं। और समांतर क्रम का होता है कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से। ये हमारा R1 होगा, R2 होगा, यहाँ पे हम यदि एक और बनाते हैं तो R3 होगा, यहाँ पे R1 R2 R3। तो हमें ये देखना है कि 6 ओम के हम 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ सकते हैं कि ये 9 ओम हो जाए। हमें पता है कि श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 तक भी, अपने जितने भी प्रतिरोध है उतने तक, ठीक है। और समांतर क्रम का सूत्र होता है 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। ये 2 सूत्र हैं। तो अब सवाल खड़ा होता है कि हम 6 ओम को किस प्रकार जोड़ें, 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ें कि 9 ओम हो जाए। तो सबसे पहले हम जोड़ सकते हैं एक प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में, बाकी दोनों प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम या समांतर क्रम। पार्श्व क्रम को भी क्या बोलते हैं अपन, समांतर क्रम। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा प्रतिरोध, 6 ओम, क्योंकि तीनों प्रतिरोध कितने के हैं, 6 ओम के। यहाँ पे कितना होगा, 6 ओम, यहाँ पे कितने होगा, 6 ओम, ठीक है। ये 2 जोड़ेंगे हम समांतर क्रम में, 1 जोड़ेंगे हम श्रेणी क्रम में। जब हम पहले इन 2 को समांतर क्रम में जोड़ेंगे सूत्र कौन लगाएंगे हम, 1 बटा R बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, ठीक है। तो 1 बटा R1 को मान क्या है, 6, R2 को मान क्या है, 6, 6 और 6 6, 6 का एलसीएम क्या आएगा, 6, 6 से 6 कट गया, कितनी बची, 1, 6 से 6 कट गया, कितनी बची, 1, कितनी आ गया, 2 बटा 6, 2 एकम 2, 2 3 6, कितने आ गया, 1 बटा 3। तो 1 बटा R का मान कितना निकला, 1 बटा 3। तो R का मान निकालने तो क्या करना है, R बटा 1, 3 बटा 1, तो R का मान कितना हो जाए, 3, कितना निकला, 3। अब चुनगलो काय में समांतर क्रम को मान, जब ये 2 समांतर क्रम में जोड़े। अब तीसरा अपन जोड़ा है क्या में, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जोड़ा तो क्या चला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अपन क्या कह रहे हैं, R बराबर 6 प्लस 3, 6 ओम प्लस 3 समांतर जो है 6 ओम
और जो है इन दोनों को मिला के होंगे कितने 3 ओम। तो 6 प्लस 3 बराबर, तो कितने निकले 9। सिद्ध होगा, पहला पॉइंट अपना सिद्ध होगा कि यदि एक प्रतिरोध को हम श्रेणी क्रम में और 2 प्रतिरोधों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है हमें 9 ओम। ठीक है, अब भी हमारा पॉइंट क्या कहता है कि हम इन 3 प्रतिरोधों को और किस प्रकार से जोड़ें कि 4 ओम प्राप्त हों। हम इन्हें किस प्रकार से ऐड कर सकते हैं कि कितने प्राप्त हो हमें, कितने ओम 4 ओम। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, अब यदि हमें 4 ओम निकालना है तो 2 प्रतिरोधन को हमें जोड़ना पड़ेगा क्या हमें श्रेणी क्रम में और एक को समांतर क्रम में। ठीक है, तो पहले हम इन 2 प्रतिरोधों को हमें जोड़ने अपन श्रेणी क्रम में। तो 6 ओम और 6 ओम को 6 ओम के हैं 3 प्रतिरोध, तो 6 ओम को पहले जोड़ दो अपन श्रेणी क्रम में। तो R बराबर R1 प्लस R2 का हो जाए, R बराबर 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाए 12। ठीक है, R 12 ना कर और एक का है R6, तो ई को मान लो R1 और इसको मान लो R2, कितना होगा 6। अब इन दोनों का में जोड़ने अपन समांतर क्रम या पार्श्व क्रम में। तो कहो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम को सूत्र 1/r बराबर का हो 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r1 को मान का होगा 12, R2 को का होगा 6। 12 और 6 को कितना है 12, 6 को एलसीएम कितना है 12। 12 से 12 कैंसिल, 1 बचो, 6 से 12 काटे कितने हैं 6 दूनी 12, 2 1 प्लस 2 का कितने हो जाए 3/12 है के बराबर चल लो 1/r के बराबर। ठीक है, 3 एकम 3 तीचों को 12 का हो जाए 1/4। R को मान निकालने तो का हो जाए 4/1, तो का हो जाए R को मान 4 खड़ा हो 4। ठीक है, B को मान भी का खड़ा अपना 4 और A को 9। तो इस प्रकार से अपन प्रतिरोध को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है।